हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। नॉर्मली हम सभी को ही स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है एंड स्पेशली चाइनीज़। लेकिन ना जब भी हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ना तो मन में एक डर सा रहता है कि पता नहीं ये हाइजीनिक वे में प्रिपेयर्ड है या नहीं। अरे तो क्यों इतना डर डर के खाना। आइए आज डिलीशियस फूड विद शिखा में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे एग फ्राइड राइस, और वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए मेरी किचन में रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 गिलास बासमती राइस ले लिया है। जब भी हमें फ्राइड राइस बनाना रहता है या फिर बिरयानी बनानी रहती है तो आप प्रेफर कीजिए कि बासमती राइस का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका ग्रेन जो होता है वो लंबा होता है और इससे राइस जो है वो खिले खिले बनते हैं। अब इन राइस को हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर देंगे, ताकि जो इसका एक्सेस स्टार्च है और डस्ट वगैरह है इसके अंदर वो सब हट जाए। और स्टार्च हटने से जो राइस हैं वो हमेशा खिले खिले बनते हैं। अब वॉश करने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे तकरीबन 1 घंटे तक हम भिगा कर रख देंगे। देखिए अब 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो जो ये पानी है इसका भी कलर फिर से चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स जो इसका एक्सेस स्टार्च है वो निकल गया है। अब इस पानी को भी आप फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए, और इसके बाद इसके अंदर हम फ्रेश वाटर फिल करेंगे। देखिए हमने 1 गिलास राइस का लिया था तो इसके अंदर हम 3 गिलास पानी का यूज़ करेंगे। ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो इसके अंदर अभी मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और 1 गिलास पानी मैं साइड में रख रही हूँ। अब इसके बाद हम एक पतीली ले लेंगे जिसके अंदर हम जो ये राइस हैं भीगे हुए वो डाल देंगे, और जो 1 गिलास पानी हमने एक्स्ट्रा रखा था वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर आधा चम्मच जाएगा नमक का और साथ ही 1 चम्मच जाएगा रिफाइंड ऑयल का। और इसके बाद अब हम इस राइस के अंदर डालेंगे एक मोटी इलायची, साथ में 4 से 5 लौंग, और साथ ही डाल देंगे 4 से 5 साबुत काली मिर्च के। अब इस राइस को हमें अच्छे से बॉईल करना है। सबसे पहले इसे हाई फ्लेम पे रखिए। जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे रख के हमें पकाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये राइस जो है 90% तक पक गए हैं। अब हमें ये कैसे देखना है कि ये राइस 90% तक पक गए हैं। जब आप एक ग्रेन को हाथ में लेके देखेंगे तो बिल्कुल मैशी फॉर्म नहीं होगा, हल्का सा बिल्कुल कसर रहेगी, मतलब हल्का सा कच्चापन रहेगा बिल्कुल, यानी कि ये 90% तक पक चुका है। बस इसी पॉइंट पे हमें गैस को ऑफ कर देना है और एक छलनी में इस पूरे राइस को हमें छान लेना है और ऊपर से ठंडा पानी डालना है, ताकि जो इसका प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस है, वो वहीं की वहीं रुक जाए, क्योंकि इस राइस को हमें बस 90% तक ही पकाना है। 10% जो बाकी है वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे पकेगा वो। आइए राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 एग्स ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। और अब इसके बाद एक फॉर्क की हेल्प से हम इन एग्स को अच्छे से बीट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जब आप इन एग्स को बीट करेंगे तो ये अच्छा सा इसके अंदर एक फ्रॉथ बन जाएगा, एक झाग बन जाएगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इसका वॉल्यूम, बस ये परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और उसे अच्छे से गरम कर लेना है। आप लोहे की कढ़ाई लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लूँगी और जैसे ही ऑयल गरम होगा इन एग्स को मैं इसके अंदर बस आराम से डाल दूँगी। अभी एग्स को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, जैसे ऑमलेट के लिए फैलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें कढ़ाई के अंदर इसे फैला देना है। 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि जो इसकी नीचे की लेयर है वो एकदम से सेट हो गई है और पकनी भी स्टार्ट हो गई है, साइड में बबल्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। बस इसी पॉइंट पे हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करना है और एक स्पैटुला लेंगे, उसकी हेल्प से हमें साइड से इसे ऑमलेट को उतार लेना है और रफली छोटे छोटे पीसेस में हमें स्पैटुला से ही कट कर लेना है, क्योंकि अभी ये पूरा कुक नहीं हुआ है और सॉफ्ट है तो ये बड़े इजीली हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे हम एग भुर्जी बनाते हैं तो उस तरह से भी तो बना सकते हैं।
बट वो नहीं, वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत छोटे-छोटे से पीसेस हो जाते हैं एग के, हमें थोड़े से बिग पीसेस चाहिए, हमें थोड़े से बड़े पीसेस चाहिए। तो यही एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है एग फ्राइड राइस में एग्स के पीसेस बनाने का। सिर्फ 2 मिनट तक हमें इसे और कुक करना है, ताकि जो अंदर से एग कच्चा है वो अच्छे से कुक हो जाए और इनका जो पीसेस का कलर है वो हल्का-सा गोल्डनिश आ जाएगा। बस इसी पॉइंट पे हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेना है। अब इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे, इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लंबा-लंबा स्लाइस करके हमें फ्राई करना है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ, अगर अनियंस को आप जल्दी फ्राई करना चाहते हैं कम ऑयल में और अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप 1/4 टीस्पून शुगर का डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो अनियंस हैं वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएँगे और एक बहुत ही अच्छा-सा ग्लेज़ आ जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो इससे ऑयल भी कम यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा फ्राइड वाले अनियंस नहीं रहेंगे। देखिए कितना अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है 3 से 4 मिनट के अंदर ही। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1 कटोरी भर के डाइस्ड ऑरेंज कैरेट्स की डाल देंगे। आपके यहाँ पे रेड कैरेट अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी समर्स का सीज़न है तो मैंने ऑरेंज कैरेट यूज़ की है। और इसके अंदर हम आधी कटोरी फ्रेंच बीन्स की डाल देंगे, जिसे भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। हमें ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे हमें जो फ्लेम है गैस का वो हाई ही रखना है। उसका रीज़न ये है, हाई फ्लेम पे जो वेजीज़ का क्रंचीनेस है वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो ये सभी वेजीज़ सॉगी हो जाएँगी। अब इसके बाद एक कटोरी भर के हमें श्रेडेड कैबेज की डालनी है। कैबेज को बिल्कुल पतला-पतला, लंबा-लंबा काटना है और वो डालना है। इसे भी हाई फ्लेम पर सिर्फ़ 2 मिनट तक हमें इन वेजीज़ को पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। सेम रीज़न कि वो पानी छोड़ जाएगी और वो सॉगी हो जाएँगी। बस 2 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर हम आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आ जाती है इसके अंदर कुछ मसाले और सॉसेस डालने की बारी। 1 चम्मच नमक का डाल देंगे इसके अंदर हम, साथ ही 1/4 चम्मच अजीनोमोटो का डाल देंगे। जितनी भी चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, अजीनोमोटो उसमें ज़रूर डलता है। और इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच हम रेड चिली सॉस के डाल देंगे। ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 4 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस के डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। सोया सॉस बहुत ही बढ़िया सा कलर देगा इस राइस को। और देखिए, हमने नमक थोड़ा कम ही डाला था पहले, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। राइस को बॉईल करते हुए भी हमने नमक यूज़ किया था। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सॉल्ट डाल लेंगे। इसके बाद जो हमने राइस बॉईल किए थे वो हम इसके अंदर डाल लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि राइस के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी जो है वो बहुत अच्छे से छन जाना चाहिए और जितना भी मोटी इलायची और लौंग वगैरह था वो सब मैंने इसमें से निकाल लिया है। बस हाई फ्लेम पर हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने में ही देखिएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा और राइस पक जाएँगे। देखिए, हमने उस टाइम पे 90% राइस इसलिए कुक किए थे कि ताकि ये खिले-खिले रहें और एकदम से परफेक्ट आएँ। मुझे इसमें नमक हल्का-सा कम लग रहा है तो मैंने आधा चम्मच नमक इसके अंदर और डाल दिया है। बस इसके अंदर हमने जो एग के पीसेस बनाए थे वो आधे पीसेस हम इसके अंदर इस पॉइंट पे डाल देंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो राइस टूट सकता है। बस हल्के हाथों से हमें इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर ही मिक्स कर देना है। यही एक मेन रीज़न है कि जो हम मार्केट में फ्राइड राइस खाते हैं, उसका जो दाना है वो एकदम से खिला-खिला रहता है, राइस एकदम खिला-खिला रहता है और उसका ग्रेन जो है वो टूटता भी नहीं है। और साथ में जो वेजीज़ होती हैं उसका क्रंच मेंटेन रहता है। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, गैस को ऑफ कर देना है और 5 से 7 मिनट तक इन राइस को अच्छे से ढक कर रख देना है, ताकि स्टीम में वो प्रॉपर अंदर से 100% तक पक जाएँ। अब ये तैयार हैं, एक सुंदर सा प्लेटर लेंगे और इन एग फ्राइड राइस को हम सर्व करेंगे। देखिए, जो एग फ्राइड राइस हैं ये अपने आप में ही एक प्रॉपर मील है, लेकिन इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है रायते के साथ। तो मैंने यहाँ पर अनियन टोमेटो का रायता प्रिपेयर कर लिया है और उसके साथ मैं इस एग फ्राइड राइस को सर्व करूँगी।
रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि वो भी स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक वे में इंजॉय कर सकें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।